पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। उसने आतंक को पालने वाले दुश्मन देश के दहशतगर्दों के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान इस कार्रवाई से बौखला गया है और उसने भारत पर हमला कर दिया है, जिसका जवाब भारतीय एयरफोर्स ने बखूबी दिया और उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ रडार सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में देखने को मिले हैं। इस बीच दुश्मनों पर नजर रख रही सैटेलाइट को लेकर इसरो के चेयरमैन का बयान सामने आया है। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से कम 10 सैटेलाइट लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। आप सभी हमारे पड़ोसी के बारे में जानते हैं। अगर हमें अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें अपनी सैटेलाइट के जरिए सेवा करनी होगी। इसरो चीफ ने कहा कि हमें अपने 7000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी करनी होती है। हमें पूरे उत्तरी भाग की लगातार निगरानी करनी होती है। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिना हम इसे हासिल नहीं कर सकते। इसरो चीफ ने ये बातें इम्फाल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कही। दरअसल भारतीय सेना ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने पाकिस्तान में की गई कार्रवाई के सबूत दिए। सेना ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया कि कैसे उसने आतंकी ठिकानों और पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट किया। तस्वीरों में साफ देखा गया कि आतंकी ठिकाने पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान लगातार इनकार कर रहा था कि उसके एयरबेस बिल्कुल सलामत है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने उसकी पोल खोल दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें सवाई नल्ला, सरजाल, मुरीद के कोटली गुलपुर, मेहमुना जोया, भीमभर और बहावलपुर शामिल है। इन ठिकानों में 4 पाकिस्तान में और 5 पीओके में थे। प्रमुख स्थलों में बहावलपुर जैश ए मोहम्मद का अड्डा, मुरीद के शामिल है। वहीं भारत की ओर से जारी ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए सटीक हमलों में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में कई पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और कर्मी शामिल होते हुए दिखाई दिए। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।